वर्क और लाइफ जो है वो एक दूसरे की सीमाएं लांघ चुके हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं। वर्क लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और लाइफ वर्क में इंटरफेयर कर रही है। आपका दिल जो है वो घर से काम पे जाने के लिए करता हो और काम जब शाम को खत्म हो जाए तो आपका मन जो है वो घर जाने का करता हो, तो दैट मीन्स कि ये दोनों कॉर्नर स्टोन जो हैं वो हेल्दी हैं और अपनी जगह पे एस्टेब्लिश्ड हैं, टिके हुए हैं। एक बढ़िया पार्टनर का होना जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो और जो मैच्योर हो, जो चीजों को समझता हो, ये होना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज एक नए विषय पे बात करते हैं और ये विषय है कि हम जीवन में अपना संतुलन कैसे बनाए रखें या हाउ टू मेक बैलेंस इन लाइफ, जीवन को संतुलित कैसे बनाएं। देखिए, इस विषय में मैं कुछ भी आगे कहूं उससे पहले मैं आपको एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइको एनालिसिस के जो फाउंडर हैं सिगमंड फ्रॉइड, उनका कथन है कि लव एंड वर्क आर टू कॉर्नर स्टोन्स ऑफ अवर ह्यूमननेस। इसका क्या मतलब है? सिगमंड कहते हैं कि देखिए, एक कुछ काम करना और जीवन में प्रेम का होना, यही दो कॉर्नर स्टोन्स हैं, यही दो वो बिंदु हैं जिनके बीच में हमारा सारा जीवन जो है वो चलता है। तो जब हम जीवन को संतुलित बनाने की बात करते हैं कि हमारा जीवन संतुलित होना चाहिए, तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे ये दो बिंदु जो हैं, दो कॉर्नर स्टोन्स जो हैं, एक वर्क काम जिससे हमें मीनिंग और पर्पस मिलता है लाइफ में वो, और दूसरा लव जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा फिजिकल और इमोशनल नीड्स पूरी होती हैं। इन दोनों का एक बढ़िया तालमेल होना जो है वो बहुत जरूरी है ताकि हम जो है वो अपने जीवन को संतुलित बेहतर बना सकें, हमारा जीवन संतुलित रहे। तो जब हम आज के समय में 21वीं शताब्दी में जीवन को संतुलित बनाने की बात करते हैं, तो देखिए, हम सभी को पता है, आप भी, मैं भी, हम सभी जानते हैं कि आज जीवन जो है वो इतना संतुलित नहीं रह गया है। हम अक्सर वर्क लाइफ बैलेंस की बात जो है वो करते रहते हैं। वो यही बात है जो सिगमंड साहब हमें बता रहे हैं या बता चुके हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस क्यों बिगड़ा हुआ है। देखिए, पहले के समय में तो ये होता था कि वर्क अलग होता था, लाइफ अलग होती थी, उसके बीच में एक क्लियर डिस्टिंक्शन होती थी कि हाँ, ये वर्क स्फेयर है और ये लाइफ स्फेयर है, और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे अब इंटरनेट आ गया है और मोबाइल फोन्स आ गए हैं, तो हमारा जो वर्क है वो हमारी लाइफ में इंक्लूड कर रहा है, जो हमारी लाइफ है वो हमारे वर्क में इंक्लूड कर रहा है। वर्क और लाइफ जो है वो एक दूसरे की सीमाएं लांघ चुके हैं और इंटरफेयर कर रहे हैं। वर्क लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है और लाइफ वर्क में इंटरफेयर कर रही है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप मान लीजिए कि कहीं अपने काम पे गए हैं, तो एक फोन ही काफी है आपको पूरा दिन अपसेट करने के लिए कि आप तो अपने कहीं ऑफिस में काम करने के लिए गए हैं, घर से कोई फोन आ गया तो समझ लीजिए कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो गई तो फिर वो आपका पूरा दिन जो है वो वहां पे टेंशन में जाएगा। या इसी तरह से अगर आप कहीं छुट्टियां मनाने या घर पे बैठे हुए हैं या कहीं छुट्टियां मनाने बाहर गए हुए हैं अपने परिवार के साथ, और ऑफिस से बॉस का या किसी का फोन आ जाता है और कोई समस्या हो गई है, तो समझिए कि वो छुट्टियां आपकी बेकार हो गई, आप उसका पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब बीच में कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। जब भी किसी का दिल करे वो मोबाइल फोन या और जितने भी हमारे माध्यम है उनके माध्यम से हमें परेशान किया जा सकता है बड़े आराम से। तो अगर ये इस तरह की क्लियर डिस्टिंक्शंस नहीं रही हैं और वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है, तो इसे सही कैसे किया जाए या जीवन में संतुलित कैसे रहा जाए, जिससे हमारा काम और हमारा जो लाइफ है वो बराबर जो है वो चलती रहे। तो देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें कुछ बातों पे जो है वो बहुत ही ज्यादा ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा, जिसमें से पहली बात है कि फाइंड द राइट पार्टनर। हमेशा अपने जीवन में अगर आप अपना जो लव एस्पेक्ट है लाइफ का, अगर उसे आप अच्छे से चाहते हैं कि बैलेंस्ड हो, तो हमेशा जो भी आपका लाइफ पार्टनर है आप कोशिश कीजिए कि अपना लाइफ पार्टनर सही से चुनिए। देखिए, एक बार मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था और वो कोट कहता है कि 90% ऑफ योर हैप्पीनेस और मिजरी डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट व्हाट टाइप ऑफ पार्टनर यू हैव। कि आप 90%
आपके जीवन में खुशी या दुख किस बात पे निर्भर करता है कि आपका जो जीवन साथी है वो कैसा है। देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आप ये चाहें कि आपका एक कॉर्नरस्टोन, एक पक्ष जो है वो सही हो, तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जितना आपको कंप्लीमेंट करेगा, देखिए सेम सेम नहीं होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए कि आप इंट्रोवर्ट है तो वो एक्सट्रोवर्ट है, आप थोड़े डरू किस्म के आदमी हैं तो वो थोड़ा सा साहसी हो, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप इस तरह का आपका जीवन साथी है जो आपको समझता है कि आज की जो समस्याएं हैं आज के समय में वो क्या हैं और उन समस्याओं के लिए आप कौन सा काम कर रहे हैं, उस काम में कितनी मेहनत लगती है, कितना उसमें इमोशनल जो आपका ड्रेन है वो होता है, इन सारी चीजों से एक स्पोर्टिव और एक मैच्योर जितना आपका पार्टनर होगा जो आपको हेल्प करेगा, उतना ही बेहतर जो है वो ये चांसेस हैं कि आपका वो जो लव स्फेयर है, आपकी लाइफ है, वो उतनी बेहतर होगी। और जब वो बेहतर होगी तो जाहिर सी बात है कि वो आपके वर्क में इंट्रूड नहीं करेगी, उसमें कोई बहुत ज्यादा खलल नहीं मचाएगी, आपको कोई हस्तक्षेप उस चीज में बहुत ज्यादा होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, अगर ऐसा जीवन साथी अगर आपके पास है तो आप वहां से एनर्जी भी ले रहे हो और फिर अपने फ्री माइंड होके अपना काम भी कर पा रहे हो, तो ये बहुत जरूरी है। अब बढ़िया जीवन साथी कैसे ढूंढा जाए या उसके क्या क्राइटेरिया, ये तो एक अपने आप में एक अलग विषय हो गया, उसमें तो हम बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन मोटा माटी हम ये कह सकते हैं कि अगर आप एक कॉर्नर स्टोन जो है उसे सही करना चाहें तो आपका जो जीवन साथी जितना ही बेहतर होगा, जितना मैच्योर होगा, जितना सपोर्टिव होगा, जितना आपको अंडरस्टैंड करता होगा, उतना ही बेहतर आपके लिए होगा और आप उसे सेम तरह से कंप्लीमेंट करते होंगे तो आपका जीवन जो है वो उतना ही स्टेबल जो है, उसमें स्टेबिलिटी होगी। हालांकि आज के समय में इस चीज का जो एक तोड़ है वो नई जनरेशन ने ये भी निकाल रखा है कि क्यों ना, अगर वर्क और लव दोनों ही इतने जरूरी कॉर्नर स्टोन्स हैं और उन दोनों के बीच में ही जीवन चलता है, तो क्यों ना जो लव है उसे परमानेंट ना करके ठेके पे दे दिया जाए, उसे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए। तो जो आज के समय में हम ये लिव इन रिलेशंस या इस तरह की चीजें देखते हैं, ये वही चीज है कि अगर उसे परमानेंट रूप ना देके एक टेम्परेरी फेज में रखा जाए कि तो फिर वो बढ़िया होगा। तो ये भी एक वाया मीडिया जो है वो आज की जनरेशन ने निकाला है इस चीज को निकालने के लिए कि वो परमानेंट इंट्रूड भी नहीं करेगा और इजी है, आप फ्रीडम है आपके पास। अब ये सही है या गलत है इस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये भी एक सोल्यूशन निकाला है आज के समय में आज की जनरेशन ने। लेकिन ये आप कैसी स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप इस चीज को परमानेंट स्टेबिलिटी चाहते हैं या टेम्परेरी फेज में चलना चाहते हैं इस कॉर्नर स्टोन के साथ, लव वाले कॉर्नर स्टोन के साथ, ये आप ही को डिसाइड करना है और जैसा आप डिसाइड करेंगे वैसा ही चलेगा। लेकिन एक बढ़िया पार्टनर का होना जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो और जो मैच्योर हो, जो चीजों को समझता हो, ये होना बेहद जरूरी है। अब इसी कड़ी में जो दूसरी चीज आती है वो आती है कि फाइंड द राइट वर्क। ये तो हमने देख लिया कि पार्टनर जो है वो आपका सही होना चाहिए, जिसे आपका लव कॉर्नरस्टोन जो है वो सही से टिका रहे, अपनी जगह टिका रहे। लेकिन उतना ही जरूरी है कि आप ऐसा वर्क भी करें जो वर्क वाला कॉर्नरस्टोन है वो भी अपनी जगह जो है वो स्थापित रहे, वो बढ़िया से बैलेंस्ड अपनी जगह पे टिका रहे, एस्टेब्लिश्ड रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा कि फाइंड द राइट जॉब। वो जॉब आप अपने लिए, वो वर्क अपने लिए ढूंढिए जो आप एक्चुअली में करना चाहते हैं। आप देखिए, कोई भी काम आप तब बढ़िया से करेंगे जब आप वो करना चाहते होंगे। आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते, जबरदस्ती बना दिया गया है, अब जबरदस्ती आप रोज ऑफिस जा रहे हो, अब वहां से जो है वो पिट पिटा के घर आ रहे हो, तो आप उस जॉब को कितना बढ़िया कर पाओगे। तो ये जाहिर सी बात है कि जब आप वो काम करोगे जो काम आप करना चाहते हो, तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि उसे आप बहुत खुश होकर और बहुत दिल से करोगे। उसमें आपका बर्नआउट के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा कम होंगे, क्योंकि आप अपने मन का काम कर रहे हो। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगर मन का काम कर रहे हो तो उसमें चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस होंगे, लेकिन उन चैलेंजेस को आप बहुत आराम से और करेजियसली जो है वो फेस कर पाओगे, क्योंकि आप
आपका उस काम में मन लगता है, आप उनको उस चीज को हैंडल कर पाओगे बेहतर। लेकिन अगर आप वो ऐसा काम कर रहे होंगे जिस काम में आपका मन नहीं है, पहले ही मन नहीं है, और फिर जैसे ही चैलेंजेस और ज्यादा आएंगे तो आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे एकदम से, और फिर आप इधर से उधर भटकने लगेंगे। इसका एक टेस्ट ये भी है कि अगर रोज सुबह आपको अपने काम पे जाने का दिल करता है तो समझ लीजिए कि आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, आपका दिल करता है कि मैं ऑफिस जाऊं, काम करूं, या कोई भी और काम, जो भी आप काम करते हैं अपने जीवन में, अगर वहां जाने का दिल करता है तो समझ लीजिए कि आपका काम जो है वो सही है। इसी तरह से अगर रोज काम खत्म होने के बाद आपका घर जाने का मन करता है तो समझ लीजिए कि आपका जो लव वाला कॉर्नरस्टोन है वो भी अपनी जगह पक्का बैठा हुआ है, जहां पे आप पूरा दिन की थकान के बाद चाहते हैं कि मैं घर जाऊं और अपने परिवार से मिलूं, या इस तरह की बात हो। तो ये टेस्ट जरूर देखिए कि आपका दिल जो है वो घर से काम पे जाने के लिए करता हो, और काम जब शाम को खत्म हो जाए तो आपका मन जो है वो घर जाने का करता हो। तो दैट मीन्स कि ये दोनों कॉर्नरस्टोन्स जो हैं वो हेल्दी हैं और अपनी जगह पे एस्टेब्लिश्ड हैं, टिके हुए हैं। और इसी कड़ी में जो अगली चीज है वो चीज है कि कीप चेक ऑन योर एम्बिशंस, कि हमेशा अपनी एम्बिशंस पे जो है वो चेक रखिए कि आपकी एम्बिशंस जो हैं वो कहीं इतनी बड़ी ना हो जो आपके वर्क लाइफ बैलेंस को बिगाड़े, या उनके साथ जो है वो कोई इंटरफेरेंस करे। इससे मतलब ये है कि देखिए कई बार होता क्या है कि हमारी एम्बिशंस इतनी बड़ी होती हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो है वो वर्क और लाइफ दोनों ही जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। मान लीजिए आप कहीं किसी दफ्तर में काम करते हैं और आपको प्रमोशन मिल रहा है, प्रमोशन जो है किसी दूसरे शहर में है, घर से बहुत दूर है, तो आपको ये देखना है कि क्या उन कुछ चंद हजार रुपयों के लिए जो है वो आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बिगाड़ेंगे, या उस प्रमोशन को फोरगो करते हैं, किसी और को वो मौका लेने देते हैं, आप जो है वो अपना बैलेंस बना के रखते हैं। इस तरह की तमाम चीजें हैं कि जहां पे अगर आप थोड़ा सा चेक अपनी एम्बिशंस पे रखें तो उससे होगा क्या कि उससे आपके जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा आपके लिए सहूलियत होगी। अक्सर आपने ये देखा होगा कि जिनके जो लव लाइफ है या फैमिली लाइफ है वो बेहतर नहीं चल रही होती, वो अक्सर जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं। वो क्यों बढ़िया कर रहे होते हैं? क्योंकि वो वर्कहोलिक हो जाते हैं। वो जितना भी जो एनर्जी उन्हें इमोशनल और फिजिकल नीड्स जो उनकी पूरी होनी थी अपने लव लाइफ से, अपनी फैमिली लाइफ से, और जो एनर्जी उन्हें वहां पे मिलनी थी, जब वो वहां पे नहीं होती तो वो सारा सोलेस या सारा जो वो सारे सुख हैं वो अपनी जॉब में ढूंढते हैं, वर्कहोलिक हो जाते हैं। तो वो आपने देखा होगा अपने कैरियर में बहुत ज्यादा कई बार राइज कर जाते हैं ऐसे लोग। वो इसलिए क्योंकि एक पक्ष तो उनका बिगड़ चुका है, खराब है, तो एक ही पक्ष है जिसपे अब उन्हें ध्यान देना है, तो वो उसमें ही लगे रहते हैं। तो ये भी क्या है, एक इम्बैलेंस ही है कि जब हम बैलेंस की बात करते हैं तो मतलब दोनों पक्ष जो हैं वो बराबर बराबर से चलते रहने चाहिए। अगर वो किसी एक पक्ष में आप बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे तो वो बराबर नहीं होगा, आपका बर्नआउट जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगा, या आपका लाइफ का बैलेंस, आपका दिमाग का बैलेंस जो है वो इतना बढ़िया से जो है वो नहीं रह पाएगा अपने किसी भी काम को करने में। तो ये वो कुछ पॉइंट्स थे जिन पे अगर हम ध्यान रखें तो हम अपने जीवन को काफी हद तक बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। क्या है? नंबर 1, फाइंड द राइट पार्टनर। अपना लाइफ पार्टनर जो है वो एक अच्छा बढ़िया व्यक्ति को फाइंड कीजिए जो एक दूसरे को आप कंप्लीमेंट करते हो, एक दूसरे को समझते हो। दूसरा है फाइंड द राइट वर्क। अपना वर्क जो है वो ऐसा चुनिए जिसे आप करना चाहते हो, जहां पे बर्न आउट के चांसेस या आपका उस काम से ऊब जाने का जो चांसेस हो वो बहुत कम हो। तीसरा है चेक योर एम्बिशंस, कि अपनी एम्बिशंस जो है उनको चेक में रखिए, और किसी छोटे मोटे लाभ के लिए ऐसा ना हो कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बिगड़ जाए और फिर उसका एक बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़े। अगर आप इन 3-4 पॉइंट्स को जो है वो ध्यान में रखते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपका जो लाइफ है वो काफी हद तक बैलेंस्ड रहेगी और आप एक बढ़िया जीवन जो है वो जी पाएंगे। तो चलिए इसी तरह के किसी और विषय के साथ कभी बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।